जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना रीजनिंग का 10 मिनट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था अपना ये वाला टॉपिक, क्या कहते हैं, डाइस का। उसमें क्लोज डाइस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में 10 मिनट में ही हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ओपन डाइस का और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सीखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग बस 10 मिनट अपना ध्यान इधर बना के रखेंगे तो कभी भी आपको ओपन डाइस के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आ जाइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ओपन डाइस देखिए क्या है। इस तरह से आपको एक डाइस को ओपन करके सारे 6 के 6 फेज को ओपन करके दिया जाएगा और उस पर कुछ अल्फ़ाबेट या कुछ नंबर या कोई सिंबल बना करके दिया होगा। ठीक है, और आपसे वो क्या होता है, पहला टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है कि इस ओपन डाइस से इसमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। एक तो ये होता है। दूसरा, कई बार डाइस कंप्लीट दे करके ओपन उसके 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से पूछता है कि ये किसका ओपन डाइस है। ठीक है ना, इसको हिंदी में खुला पाशा भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसकी क्वेश्चन जब भी आप लोगों ने करना है तो एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसके क्वेश्चन को ऑप्शन से कीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन से करना है, इसका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए क्या करना है, इसमें हमें पकड़ना होता है विपरीत वाले। जैसे ये वाले फिगर को मैं यहाँ एक बार बना देता हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे फिर कभी भी गलत नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, देखिए जैसे ये एक डाइस है, यहाँ पे हमने एक ओपन डाइस बनाया है, ये रहा आपके सामने, और इसको यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने जैसे यही वाला फिगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका ए हो गया, ये हो गया एफ। ठीक है, और फिर यहाँ पे डी दे रखा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ई है। ठीक है, इसमें देखिए हमें क्या करना होता है, विपरीत वाले को पकड़ना होता है, कौन किसके अपोजिट आएगा। ठीक है ना, तो देखिए कौन किसके अपोजिट आएगा। देख, एक को छोड़ करके एक खाना जो होता है, एक जो फेस होता है, एक छोड़ के एक एक दूसरे के विपरीत बोले जाते हैं। ठीक, जैसे देखिए ये एफ जो होगा ये विपरीत होगा किसके, बी के, क्योंकि बीच में एक हमने छोड़ दिया। तो एफ के अपोजिट क्या होगा, बी होगा, और इसका रेसिप्रोकल भी होता है, बी के अपोजिट एफ भी आप बोलोगे। ठीक है, एक तो मिल गया ये। दूसरा देखिए ई है, ई के अपोजिट में ये सी आ जाएगा आपका। ठीक है ना, यहाँ पे रहा ई, ई के अपोजिट में सी हो गया। ठीक है, या फिर क्या बोलोगे इसको, सी के अपोजिट में ई हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो इधर वाले होते हैं फेस, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा, ए अपोजिट हो जाएगा किसके, डी के। अगर देखो इसको समझने में प्रॉब्लम होती है ना, तो आपने क्या करना है, ये जो बॉक्स है ये वाला डी वाला, इसको आप मूव करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। एक बार मैं बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जैसे फिगर है ना, आप ये डी यहाँ पे बना हुआ था, डी आपका यहाँ पे बॉक्स बना था, यहाँ पे आप क्या करोगे, डी को यहाँ से रब करके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, ये ऊपर नीचे मूव कर जाता है। आप यहाँ पे डी बना सकते हो, या फिर आपका मन नहीं है, यहाँ से आपको आंसर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डी को यहाँ बना सकते हो। ठीक है, ये यहाँ अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि ए के विपरीत में कौन सा है, डी है, एक खाना छोड़ के एक मिल रहा है। ठीक है ना, तो जब भी आपको लगे तो एक जो बाहर की तरफ निकले होते हैं ये वाले फेज, इनको ऊपर नीचे करके आप अपोजिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ए भी ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक, ये तो हो गया विपरीत पहचानने का। लेकिन इससे आंसर कैसे करोगे, अब जब आपको विपरीत पता चल जाएगा ना, तो अब आपको एक चीज का ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी डाइस के विपरीत फलक या विपरीत जो फेज होते हैं, अपोजिट फेज होते हैं, वो एक बार एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ना, जैसे अगर मैं ये यहाँ पे इसको एक बार बनाता हूँ, इसका फेस एक फेज में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए अगर मैंने ये फेस ड्रॉ कर दिया ना, अब आपको सारे मिलेंगे, लेकिन जैसे F और B कभी एक यहाँ पे देखने को एक साथ नहीं मिलेंगे, ना ही E और C एक साथ देखने को मिलेंगे, ना ही A और D मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम आंसर करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए अब इस क्वेश्चन को हम इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं, अभी आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस आकृति में मोड़ा गया है 4 घनों में कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो देखिए इस फिगर से, इस ओपन डाइस से इसमें से कौन सा बन सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें बताओ विपरीत किसके कौन होगा, बी के, एफ के विपरीत में बी आ जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, एफ के अपोजिट में बी मिल गया।
और ई के सी हो जाएगा, ई के अपोजिट में आपको क्या मिल गया, सी मिल गया, ए के अपोजिट में डी। समझ गए ना कैसे? अगर यहाँ से नहीं कंफर्म होता ना तो इसको खिसका के यहाँ पे फिगर बना सकते हो आप, ठीक है। तो ए के अपोजिट में आ गया डी। तो अब हमारा वही ऑप्शन सही होगा जिसमें अपोजिट फलक एक साथ नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो जरा यहाँ पे पहले आंसर में देखते हैं, एफ और बी, क्या देखो ये अपोजिट तो नहीं है एफ और बी, एफ और बी अपोजिट है। भाई जब अपोजिट है तो ये एक साथ कैसे दिख सकते हैं? अपोजिट है तो एक तो ढका होगा, एक दिखेगा तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका कट जाता है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें चेक करते हैं, देखिए एफ और ई क्या अपोजिट है? एफ और ई अपोजिट नहीं है, एक ही साइड पे है। ई और डी को चेक करिए, ई और डी भी अपोजिट नहीं है। एफ और डी को चेक करिए, एफ और डी ये भी अपोजिट नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सी वाले और डी वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए बी और ई, सॉरी ई और बी है ना, और ई और सी को चेक करिए। देखिए ई और सी अपोजिट मिल रहा है तो ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं डी और ए एक ही साथ दिख रहे हैं आजू बाजू में, तो ये भी विपरीत है, तो कैसे दिख सकते हैं वाला एक साथ, ठीक है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया, केवल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आ जाइए फटाफट से 2 क्वेश्चन और हैं इसी बेस्ड पे, उसको निपटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, विकल्प में दिए गए 4 पासों में से किस पासे का यह प्रसारित चित्र है। मतलब इस ओपन डाइस से इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। सबसे पहले अपोजिट निकालो, 2 के अपोजिट 3 मिलेगा, तो 2 के अपोजिट में आपको मिल गया 3, ठीक है ना। 1 के अपोजिट में आपको मिल जाएगा क्या, 5, ये 1 के अपोजिट में 5 मिल गया। अब देखिए 4 6 के अपोजिट में हो जाएगा, नहीं पकड़ पाते हो तो इस फिगर को आप यहाँ पे भी बना सकते हो मूव करके, ठीक है, या 4 को यहाँ ले आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 4 के अपोजिट में 6, ठीक है। तो अब कौन से बनेंगे इस चारों में से, अपोजिट वाले कभी भी पास में नहीं दिखने चाहिए। तो चलो ढूंढते हैं, 2 और 3 अपोजिट हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 2 और 3 साथ साथ है, जबकि ये तो अपोजिट होने चाहिए थे, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। इसमें अपने आ जाते हैं 4 और 6, देखिए 4 और 6 तो अपोजिट में चाहिए थे लेकिन ये साथ में आ गए, तो ये भी ऑप्शन कट गया आपका। इसमें आ जाइए 5, 1 और 5, देखिए ये 1 और 5, 1 और 5 तो विपरीत में चाहिए था लेकिन ये साथ में आ गए, ये भी ऑप्शन कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, ये आंसर भी हो जाएगा, इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए 4 और 2 विपरीत है क्या, नहीं है। 2 और 1, 2 1 भी नहीं है। 4 और 1 ये भी विपरीत नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब तो देखिए, अब आई होप ओपन से क्लोज्ड आप लोग पहचान पाओगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, कई बार क्लोज्ड दे करके 4 ऑप्शन में ओपन दे देता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया है। कोई एक डाइस है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कोई डाइस है एक्स की 3 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। पासे पर ए से लेकर एफ तक अंक दिए गए हैं, ठीक है, अंकित हैं। विकल्प में दिए गए 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए पासे एक्स का है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्लोज्ड दे करके हमसे ये पूछ लिया कौन सा इसमें है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने जब क्लोज डाइज बताया था तो उसमें आप लोगों को सिखाया था कि विपरीत कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसमें विपरीत पहले देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, सी, देखिए इस पे भी है, सी इस पे भी है, ठीक है ना। तो हम क्या करते थे, सी और सी नीचे लिख लिए। अब सी से क्लॉकवाइज मूव करके बी पे गए तो यहाँ पे बी पे पहुँच गए, फिर बी से क्लॉकवाइज मूव किया ए पे गए तो ए पे आ गए, ठीक है ना। वही तरीके से इस पे चलिए, सी से क्लॉकवाइज चला डी पे पहुँच गए आप, ठीक है। अब डी से क्लॉकवाइज चले आप ई पे पहुँच गए, ठीक है ना। तो अब ये जो है एक दूसरे के अपोजिट, जो सी है ना, देखिए कॉमन है, इसको एक जगह हटा के जो बचा हुआ है ए बी सी डी ई एफ तक है ना, तो ये यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो ए के अपोजिट तो ई मिल गया आपको, बी के डी मिल गया, सी के एफ मिल गया, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हम इसमें ढूंढेंगे अपने चारों ऑप्शन में कि कहाँ पे ए के अपोजिट में ई दिख रहा है हमें। यहाँ ज़रा देखिए, ए के अपोजिट में तो डी है, ई नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया आपका, क्योंकि हमें ए के अपोजिट में देखो क्या चाहिए, ए के अपोजिट में ई चाहिए, यही वाला ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि देखिए ए के अपोजिट में ये है, ठीक है। अगर दिमाग में ये आता है कि नहीं ई दूर है, ये भी हो सकता है, तो मैंने अभी बताया ना, आप ई को खिसका करके यहाँ पे भी बना सकते हैं। अब बताओ, अब तो ई के पास में आ गया ना, ए ई पास में हो गए,
तो ये वाला कट गया ऑप्शन। बी ऑप्शन को देखते हैं, हमें चाहिए ए के अपोजिट में ई, यहाँ पे ए के अपोजिट में सी मिल रहा है, ये भी कट गया। ए के अपोजिट में ई, ये मिल रहा है, देखिए एक छोड़ के ए मिल रहा है। अब दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, बी के अपोजिट में डी चाहिए, तो देखिए बी के अपोजिट में डी भी मिल रहा है, एक छोड़ के एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, सी के अपोजिट में एफ, तो ये भी साफ साफ दिख रहा है सी के अपोजिट में एफ, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। इसमें चेक करिए, ए के अपोजिट ई तो मिल रहा है, सी के अपोजिट डी भी मिल रहा है, लेकिन बी और एफ मिल रहा है अपोजिट में, बी और एफ नहीं चाहिए, बी और डी चाहिए था, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। आई होप आप लोगों को ओपन डाइस के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से 10 मिनट की सीरीज़ में हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस 2-3 क्वेश्चन लेकर के बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कंप्लीट रीजनिंग का, ठीक है। फिर आप चाहे यूपी पुलिस, आरआरबी या फिर एनटीपीसी, किसी भी जहाँ पे भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।